पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और जुड़वा शहरों की आज जो बड़ी ख़बर है वो लाल हवेली को सील कर दिया गया है। जी हाँ, शेख रशीद की जो लाल हवेली है उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। 7 यूनिट जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर अरसा दराज से कब्ज़ा किया हुआ था शेख रशीद ने और उनके भाई शेख सदीक ने। और इस हवाले से ख़ुसूसी तौर पर मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस पर जो है इससे पहले भी कार्रवाई की जो है वो कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश जो है वो नाकाम हुई, इसलिए कि उसमें डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान ने जब ये कोशिश की तो उस हवाले से सेक्रेटरी पर दबाव डाला गया और उसको वक्ती तौर पर जो है ना सिर्फ ओहदे से हटाया गया बल्कि उसके हवाले से कोर्ट में जो है वो भी हुक्म इम्तनाई जो है वो खारिज हो चुका है। और उसके बाद इस्लामाबाद इंतज़ामिया के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं रावलपिंडी की इंतज़ामिया के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। और FIA की जो है वो मदद हासिल की गई, इंतज़ामिया को साथ मिलाकर जो है वो ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद लाल हवेली को सील कर दिया गया है। रुकावटें जो हैं वो हटा दी गई हैं और अरसा दराज से शेख रशीद जो हैं वो जो वहाँ पर मुबैना तौर पर जो है वो काबज़ थे, उनसे वो लाल हवेली का वो 7 यूनिट का कब्ज़ा जो है वो वागज़ार करवा लिया गया है। और यहाँ ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि शेख रशीद ने उस डिप्टी डायरेक्टर को निशान इबरत बनाने के लिए उन पर जब परवेज़ इलाही की हुकूमत थी तो एंटी करप्शन में उन पर दरख्वास्तें भी दी, लेकिन जिस दलेरी के साथ न सिर्फ उन्होंने ऑपरेशन किया बल्कि उससे हट के अगर ये देखा जाए तो इस तरह के बहुत सारे जो मुख्तलिफ महकमों में ऑफिसर्स हैं वो काम करना चाहते हैं, वो आगे आना चाहते हैं, उन पर दबाव जो है वो अगर ना डाला जाए तो इससे हालात बेहतर हो सकते हैं। ताकतवर चाहे PTI का हो, ताकतवर जो है वो PMLN का हो या मुक़्तदर अदारों की हिमायत याफ्ता ताकतवर हो, ताकतवर जो हैं उनके हवाले से कानून हमेशा खामोश रहता है। अब देखना यह है कि शेख रशीद की लाल हवेली को सील करने के बाद ये वाला मामला कहाँ तक जाता है। क्या वाकई उसको सील करके बाज़ाब्ता तौर पर जो है उसकी नीलामी की जाएगी, अदारा उसको टेक ओवर करेगा, या फिर शेख रशीद की ताकत के आगे एक दफ़ा फिर जो है वो रियासती अदारे सरनगू हो जाएंगे। लेकिन वक्ती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि इस पर यकीनी तौर पर जो है वो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उसकी हिम्मत भी है और साथ FIA का और रावलपिंडी इंतज़ामिया का तावन भी शामिल है। शेख साहब की तो जो बात ना माने उसको वो कहते हैं कि जनाब ये सवाल उनकी तबीयत से ज़रा हट कर हो तो वो उसको सहाफ़ी मानने से भी इनकार कर देते हैं। इसी तरह उन्होंने इस जायदाद के हवाले से भी बड़े किस्से कहानियाँ जो हैं वो सुनाई हैं। वो किस्से कहानियाँ हैं असल में क्या, इस पर फिर बात होगी कि लाल हवेली पे कब्ज़ा कैसे हुआ और किस तरह शेख साहब जो हैं उन्होंने इसको जो है वो पूरे का पूरा सियासी तौर पर इस्तेमाल किया और कौन लोग थे जो उनकी हिमायत करते रहे। इन्हीं ख्यालात के इज़हार के साथ प्रोग्राम ट्रेल 5 के मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी को कोफा मिजाज शहर इक़्तिदार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।